हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आ चुके हैं हम लोग मैथ की क्लास में। आज देखेंगे हम लोग गणित का दूसरा क्वेश्चन। गणित का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इनकी जांच कीजिए। जांच भी करना है इसका। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, इसका जांच भी करना है। पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल कर फिर उसका एचसीएफ गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम जांच करना है। यहाँ पे जांच करना है। क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद सवाल कीजिएगा। ठीक है, इसमें दो है एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहले एचसीएफ एलसीएम इसका निकाल लेंगे, वही बोला है क्वेश्चन में। एलसीएम गुणे एचसीएफ पहले कर लेना है। ठीक है, वहां तक आइए हम करते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ पहला क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, पहला क्वेश्चन 26 और 91। यहाँ पर लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, कुछ भी लिख लेंगे। हल लिखेंगे। 26 का एलसीएम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, 26 का एलसीएम निकाल लेंगे। 26 का 2 से काट देंगे। 2 से एक बार में, 3 बार में, 13 बार में। 13 से एक बार में कट जाएगा। ठीक है, और दूसरा है 91। ठीक, ये किससे कटेगा? 7 से। 7 1 3 बार में। 7 के 21, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 2 से। 13 बार में ये भी कट गया। पहले इसका एचसीएफ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इसका पहले गुणनफल कर लें, उसके बाद 2 गुणे 13, 7 गुणे 13। ठीक है, यहाँ पर इतना होने के बाद इसका दोनोफ में छाटेंगे। कौन दोनों में समान मिल रहा है? 13 मिल रहा है, तो इसको यह 13 जो मिल रहा है वो एचसीएफ है। एचसीएफ कितना मिला है हम लोगों के पास? 13। एलसीएम कितना है? एलसीएम है ही नहीं इसमें। एलसीएम को एक इसको लिख लेंगे, 2 को लिख लेंगे एलसीएम, 7 को लिखेंगे, 13 को लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम हो गया 2 गुणे 7 गुणे 13। एक ही लिखेंगे 13। ठीक, अब इसको करेंगे, इसका निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होता है? 2 2 सत्ते 14, 14 त्याई 182। गुणा कर आप लोग देख लीजिएगा, 182। ठीक है, 182 होगा इसका। यहीं पे हमारा इसका आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें ना, तो यहीं पर हमारा आंसर होगा। एचसीएफ इसका इतना आएगा और एलसीएम 182। बस इसका इतना ही आंसर होगा। और क्वेश्चन में जो कहा है उसका वो करेंगे। बुक में जो आंसर है यही है इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया है ना आप लोगों को? छोटा ट्रिक है, समझ तो आना ही चाहिए आप लोगों को। इतना इसका आंसर हो जाएगा 13 182। ठीक, आइए इसकी जांच करते हैं। दिया है यहाँ पर, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद लिखेंगे यहाँ पर जांच। ठीक, लिखेंगे। उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल ठीक, गुणनफल क्या है? गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, इतना करेंगे। और भी एक ट्रिक है इसकी करने का
ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये और लिख सकते हैं पहली गुणे दूसरी, ये पहली है, ये गुणे दूसरी है, ठीक। लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम पहले कर लेंगे कि पहले दोनों सब बाद में करेंगे, पहले हिंदी लिख लेते हैं इसका। पहली 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 गुणे, पहली संख्या लिख लीजिए, संख्या गुणे दूसरी संख्या, सही संख्या, ठीक, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम सीएम, ठीक। इसके बाद अब करेंगे पहली संख्या क्या माने ए, पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है, ठीक। पहली संख्या 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 करेंगे तो कितना आएगा, 26 गुणे 91। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर बोला ही है, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ गुणे एलसीएम ये कर लेंगे। इसके बाद आगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। अब सूत्र है एक तरीका का, नहीं तो यहाँ पर मान लीजिए ए गुणे बी मानेंगे तो तब पर भी सही है, इसको ए मान लीजिए, इसको ए बी मान लीजिए, वैसे यहाँ पर सिंपल तरीका है पहली गुणे दूसरी, ठीक, एचसीएफ गुणे एलसीएम इतना कर लेंगे। उसके बाद इसका गुणा करेंगे, 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 कितना होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हमारे लोग के इंस्टीट्यूट में लड़के जुट रहे हैं सब, धीरे धीरे। 26 गुणे 91 कितना होगा, 26 गुणे 91 2366 होगा, ठीक। गुणा कर आप लोग देख लीजिए, इसका 2366 होगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, बराबर बोला है ना, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ इसका कितना था, एचसीएफ इसका 13 था, एचसीएफ 13 है, और एलसीएम कितना था, एलसीएम 182 था, 182 था, एचसीएफ गुणे एलसीएम 182 था। 13, पहले 13 लिख लेंगे, उसके बाद 182 गुणा कीजिए, गुणा कर जो आएगा उसका वही आंसर होगा। गुणा करने पर दोनों का आंसर इतना ही आना चाहिए, 2 3 6 6, यही इसका आंसर होगा। जांच कर लीजिए, जांच यहीं पे होगा। आंसर तो इतना ही हम लोगों का होगा, इतना ही बस, आंसर इतना ही बुक में मिल रहा है। अब क्वेश्चन में जो कहा है उसको पूरा करेंगे ना हम लोग, पूरा कर कर उसके बाद सवाल बहुत आसान है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। हम सोच रहे हैं दूसरा क्वेश्चन छोड़ दें, तीसरा ये करते हैं हम लोग। दूसरा बहुत आसान है, आप लोग कर लीजिएगा, तीसरा कठिन थोड़ा सा लग रहा है। यहाँ पर लिख लेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखिए, इसको निकालेंगे 336 और दूसरा है 54। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, ऐसे रहता है ना जो, तो इसको ऐसे इसी में लिख देते हैं, ऐसे करते हैं कामा फिर 54 लिख देते हैं, तो ऐसे गलत हो जाएगा, आप लोगों का आंसर भी नहीं मिलेगा और गलत भी सवाल भी हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, इससे अलग अलग आप लोगों को करना है, अलग अलग, ठीक। इसका आप पहले निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद एचसीएफ कर लेंगे। एलसीएम निकालिए, इसका 2 से काटिए, 2 से एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर हो गया 13 6 बार में, 12 है ना, 6 बार में कटेगा। यहाँ पर हो गया एक, यहाँ पर चला गया इसका 16 8 बार में, ठीक। 2 से फिर काटिए, 16 8 बार में कट जाएगा। ये 4 बार में कटेगा, ये 2 4 बार में, 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे,
दो बार में ये कटेगा, एक बार में ये कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए। 3 7 21, 7 बार में एक बार में कटेगा। ठीक, इतना करने के बाद अब इसका निकालेंगे। ये भी 2 से कटेगा, 2 से काटिए। कितने बार में? 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो गया, 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ पर 2, 2 से अब नहीं कटेगा। अब 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 9 बार में, 3 9 27, 9 बार में, 9 बार में नहीं, 3 से काटिए। ये भी 3 से कटेगा, 3 लिखे 9, 3 3 1। ठीक, इसका ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे इसका गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार में आया है। ये 3 एक बार है, 7 एक बार है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसको भी 3 को भी लिख लेंगे यहाँ पर, 3 गुणे 7। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन में बताया था कि जो दोनों मिलेगा उसको घेरा बना लेंगे। 2 मिल रहा है, जो दोनों मिल रहा है उसको HCF मानेंगे। यहाँ पर हो जाएगा HCF। HCF कितना है? 2 गुणे 3। ठीक है, LCM इसको इतना ही मानेंगे। LCM हो जाएगा इसका LCM 2, ये 3 निकल जाएगा, 1 2 4 बार रहेगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, इतना रहेगा इसका एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम इसका निकालेंगे। यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, 6 इसका HCF है, HCF इसका 6 है। ठीक है, जांच करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसका HCF 6 होगा। ठीक, 6 होने के बाद HCF के बाद करेंगे इसका एलसीएम। 2 दूना के 4 दूना के 6, 6 दूना के 12, 3 शायद गलत लिखा, 3 एक बार और रहेगा, 3 रहेगा। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 32 चलते हैं 48, 48 यहाँ पर लिख लेंगे 48। फिर लिखेंगे यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 3 गुणे 7 बराबर 7 के 21 नहीं, हाँ 7 के 21 63 होगा। 3 एक और रहेगा, फिर गुणे 7 रहेगा, गुणे 7 बराबर 63। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 48 गुणे 63, 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 16 63 48, 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 3 दूना के 6, 3 लिखे 9, 9 3 9 7 63, 9 7 63 होगा ना, 63। अब इसका करेंगे 63 गुणे 9 तो होगा कितना? 63 गुणे 30 24, 30 24 इसका होगा एलसीएम। 30 24 इसका एलसीएम होगा। और बाकी सब अब लोग कर लीजिएगा हिंदी में, जो करना था उसका। HCF निकालना है, LCM निकालना है, वही पहले इसको मानिएगा, दूसरे इसको मानिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।